गुरुजी, हमारे जीवन में श्राद्ध कर्म, पितृ कर्म कितना आवश्यक है और ये हर प्रत्येक सनातनी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए या ना करना चाहिए, इसके पीछे शास्त्रोक्त प्रमाण गुरुजी हमारे हमको आज दीजिए आप। अरे मित्र, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। जी आपने प्रश्न किया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए में शब्द दो बार है। तो जब दो बार कोई बात कही दी जाती है तो अपने आप प्रमाणित हो जाती है कि करना चाहिए। आपने पूछा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें बात आ गई कि करना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा, मानुष्यम दुर्लभम लोके, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर ग्रंथि न सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा। तो बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है। और उस मनुष्य शरीर मिलता कैसे है? तो तीन प्रकार के ऋणों के साथ मनुष्य शरीर आरंभ होता है। देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों को हमें वापस देना पड़ता है। आप जानते हैं कि सरकार भी कहती है जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर पूरी कंट्री का कितना कर्जा होता है। उस कर्जे को उतारने के लिए वो जीवन भर टैक्स देता रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य के सनातन धर्म में तीन ऋण होते हैं। उन तीन ऋणों में देव ऋण है, पूजा अर्चना आराधना और मनुष्यता की सेवा करना। देव ऋण को उतारना है। अपने गुरुओं का प्रवचन सुनना, उनके बताए मार्ग पर चलना और संतों की सेवा करना, ये मनुष्य ऋण जो है ना, उससे मुक्ति देता है, ऋषि ऋण से मुक्ति देता है। और जो तीसरा ऋण है पितृ ऋण, वो पितृ ऋण पितरों का श्रद्धा, जब तक वो जीवित हैं श्रद्धा, और उनकी मृत्यु के उपरांत श्राद्ध करने से उतरता है। तो अभी सनातन को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि श्राद्धीय भोजन नहीं करना चाहिए, तेरहवीं नहीं करनी चाहिए, इतना भोजन, हम भी कहते हैं इतना भोजन नहीं बनाना चाहिए, इतनी भोजन की आवश्यकता नहीं। ये कुछ पैसे वाले लोगों ने और कुछ चटोरे लोगों ने 13 प्रकार की सब्जियां और विविध भोग बनाने के लिए कहा। वास्तव में तो भोग एक ही था जो सनातनी भोग था, उसका नाम था खीर, दधि ओदन, दुग्ध ओदन, दूध भात, माने खीर बना करके खिला दी जाए, उसी को कहते थे हैं तस्मई पायसम। वो अन्न दिया जाता था, एकमात्र उसी अन्न से लोगों को तृप्ति करवाई जाती थी। पितरों के लिए भी तो पिंडदान की क्रिया में वो चावल दूध के साथ उबाल करके और फिर उसका पिंड बनाया जाता है। तो श्राद्ध करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से श्राद्ध होता है। तो आज के नौजवान नवयुवक पीढ़ी को कई प्रकार के लोग भ्रमित करते हैं कि नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक खर्चा नहीं करना चाहिए, धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। परंतु उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, जिन्होंने हमें प्रॉपर्टी घर मकान दुकान दिया है, उनके निमित्त श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आप बृहद रूप में करते हैं या सूक्ष्म रूप में करते हैं, उसके लिए आवश्यकता, श्राद्ध के लिए आवश्यकता क्या है? गंगा के जल की, गंगोदकम, गंगोदकम, तुलसी दलम। तुलसी दल पैसे में आएगा क्या? गंगोदक पैसे में आएगा क्या? गंगा का जल, तुलसी का दल, तिल, जौ, चावल और चंदन, मात्र इन वस्तुओं से तर्पण किया जाता है। और उसके बाद आपके पास बहुत अधिक धन है तो आप सोने की थाली में और अन्न किसी को कितना मर्जी खिलाते चले जाओ, परंतु शास्त्र का नियम तो उस हर गरीब आदमी से आरंभ होता है जो गंगा जल ला सकता है। बोले जी मेरे पास गंगा जल नहीं है, तो नल का पानी भर ले बेटा और उसमें एक बूंद गंगा जल की डाल ले, पूर्ण गंगा जल हो गया। नहीं है तो आपका पंडित, आपका ब्राह्मण, आपका गुरु एक मंत्र बड़े प्रेम से कहेगा, गंगे च यमुने चैवा, हे गंगा आदि नदियों इस जल में आकर के समाहित हो जाओ। तो श्राद्ध बड़ी सुंदर स्थितियों में भी करना चाहिए और विकट परिस्थितियों में भी करना चाहिए। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और गुरुजी, भगवद गीता में श्राद्ध का कहीं वर्णन आता है किसी श्लोक में? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं ना, तो वहां पर हम भगवान की वाणी में दो प्रकार की वाणियां, एक जगह भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मुझको पूजने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। ये भगवान का वाक्य है। परंतु भगवान ने पितरों की पूजा करने के लिए कहा। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? वसुदेव। वसुदेव वसुदेव है ना, वसुदेव सुतम देवम।
यदि भगवान पितरों से अपने आप को अलग रखते तो अपना नाम वासुदेव कभी नहीं रखते, बिल्कुल, श्री कृष्ण रखते। यदि भगवान पितरों से अर्जुन को अलग रखते तो अर्जुन को कभी भी पार्थ नहीं कहते, प्रथा का पुत्र। और गुरुजी जो ये लोग कहते हैं कि श्राद्ध पितृ कर्म ये मनमाना आचरण है, उनके लिए क्या शब्द रहेगा गुरुजी? देखिए, मनमाना आचरण तो संसार में बहुत प्रकार से हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल परंतु ये शास्त्र माना आचरण है। बिल्कुल। इसको भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृजेत वर्तते काम कारतः। हे अर्जुन, क्या बात है? जो कुछ मैंने कहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनो, परंतु शास्त्र के प्रमाण को भी मानो, जो शास्त्र की विधि कहती है, क्योंकि शास्त्र मैंने बनाया है और ये कलयुग के लिए श्रीमद् भगवद गीता दे रहा हूं। तो शास्त्र का प्रमाण मानो और कार्य और अकार्य की व्यवस्था करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर चल करके सब कर्म करने चाहिए। अपने पितरों का भी उनके प्रति समर्पण श्रद्धा भाव अवश्य। देखिए, एक जगह तो हम एक व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा रखते हैं, समर्पण रखते हैं, मेरे गुरु महाराज, और मेरे गुरु महाराज ने ये कहा, उनके प्रति समर्पण है ना। अरे कैसा मूर्ख है जो अपने पिता के प्रति समर्पण नहीं है, अपने पितरों के प्रति समर्पण। अपने गुरु की बात मान करके, जो मनुष्य रूप में है, गुरु की बात मान करके तो तुम अपने पितरों को, दादा परदादा पिता, इन सब को तो त्याग रहे हो और त्यागने के लिए कह रहे हो, और खुद एक हाडमास के पुतले गुरु के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के मुख से कहलवाया। अर्जुन ने कहा भगवान से, हे प्रभु, यदि ये युद्ध होगा तो इसमें क्या होगा? जायंती पितरौ येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। कौन उदक क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा? क्योंकि आप ही क्रिया कराने वाले हैं, आप ही सबको वैकुंठ देने वाले हैं, आप ही स्वर्ग बनाने वाले हैं, आप ही नरक बनाने वाले हैं, आपने ही कर्म। तो भगवान ने क्या कहा? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कर्म करने के लिए कहा, फल भगवान के हाथ में है। क्या बात है गुरुजी? इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गंगा आदि तीर्थों में जाओ ये श्राद्ध पक्ष में, और इन गंगा की धारा देखिए, ये गंगा तो बही ही सगर के पुत्रों को तारने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और महाभारत में एक महायोद्धा हुआ जिसका नाम है पितामह भीष्म, वो किसका पुत्र है? गंगा जी। गंगा पुत्र है। तो गंगा पुत्र भीष्म, और श्राद्ध में अंतिम तर्पण पितामह भीष्म के लिए दिया जाता है। इसलिए श्राद्ध की बड़ी भारी महत्वता है, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। किसी की बात में आकर के सनातन के इन अंगों को मत तोड़ो और अपनी परंपराओं को मत छोड़ो। तो दोस्तों, आज आपको श्राद्ध का महत्व पता चल गया होगा कि कितना महत्व हमारे जीवन में श्राद्ध पितृपक्ष रखते हैं। तो आपको भी अगर वीडियो पसंद आई और ऐसे अच्छी वीडियो के देखने के पेज को जरूर फॉलो करें, और साथ साथ हमारे गुरुजी के द्वारा बताए गए शास्त्रोक्त प्रमाण को भी जरूर फॉलो करें। किसी अन्य भ्रम में ना अपना जीवन गंवाएं। एक ही जीवन है, उसको अच्छे से श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से सनातन धर्म से भी निभाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।